हेलो वेलकम टू GH स्पोर्ट्स। दिस इज़ अली रमलान और मेरे साथ हैं आज साइम पठान, आप सबके दोस्त, आप सबके होस्ट। साइम भाई, PSL की जो ऑक्शन की जो पॉलिसीज़ हैं सब सामने आ गई हैं कि हर टीम 4 प्लेयर्स अपने रिटेन कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि हर जो टीम्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, आपकी मुल्तान और पेशावर और कोयटा, ये कौन कौन से 4 प्लेयर्स होंगे जो ये टीम रिटेन करना चाहेंगी? हर कैटेगरी में से हर एक प्लेयर हमें आज सेलेक्ट करना है कि जो रिटेन हो सकते हैं। अब जैसे इस्लामाबाद है, नसीम शाह और साहिबजादा फरहान, तो इनमें से ऐसा कौन सा एक प्लेयर है जो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड रिटेन करेगी? मैं अली भाई आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मतलब करवाना चाहूँगा कि आप काइंडली मुझे थोड़ा क्लियर करेंगे, हर कैटेगरी से जो है वो एक प्लेयर पिक करेंगे या? जी, ऐसा ही है कि हर कैटेगरी से वो एक प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। सही है। तो हर कैटेगरी से नहीं कि मतलब 4 कर सकते हैं वो किसी, मतलब जैसे 4 कैटेगरी है, हर कैटेगरी से एक प्लेयर, टोटल 5 कैटेगरीज है ना आपके, प्लैटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, इमर्जिंग और दूसरी आपकी है सप्लीमेंट्री। कोई सी भी 4 प्लेयर्स आप ले सकते हो, लेकिन एक कैटेगरी में से एक से ज्यादा प्लेयर चूज नहीं कर सकते। सही। हर यानी कि प्लैटिनियम है तो प्लैटिनियम से आप एक प्लेयर लोगे, गोल्ड है तो वहां से आप एक लोगे, टोटल आपको 4 रिटेंशन अलाउ है। सही। इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्लैटिनियम के अंदर 3 आपके प्लेयर्स हैं, शादाब खान, नसीम शाह और आपका साहिबजादा फरहान। मुझे ऐसा लगता है कि ये शादाब खान को रिटेन करेंगे इस कैटेगरी में से। मुझे ऑब्वियस है ये। नहीं, नसीम शाह को नहीं करेंगे, नसीम शाह नहीं, जितना साहिबजादा फरहान, नहीं कर जाएंगे। उसके रीजन है, देखें इस वक्त वो भले हो रीजन, लेकिन जितना इन्वेस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान पे किया है ना, कैप्टन भी हैं और 2016 से PSL 1 या 2, हाँ फर्स्ट PSL से 2016 में जब हुआ था तब से शादाब खान पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह से इतनी आसानी से शादाब खान जाने देंगे नहीं है। अली भाई, हर किसी की प्रेफरेंसेस अलग हैं। आपको लग रहा है शादाब क्योंकि वो कैप्टन भी हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए तो उनको एटलीस्ट वो सही है, देखें वो ठीक है, लेकिन रखना चाहिए। नहीं मतलब रखेंगे शादाब को ही। चलें ठीक है, आप कह रहे हैं साहिबजादा फरहान, मैं कहता हूँ शादाब खान। तो देखते हैं किसको रिटर्न करते हैं फिर ये। अच्छा, इसके बाद इनके पास जो दूसरी कैटेगरी है आपकी डायमंड, उसके अंदर इनके पास है नसीम, सलमान, इमाद वसीम, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज़। अब इसमें काफ़ी टफ है ये, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज़ दोनों समझ लें। इमाद वसीम को तो आप साइड में कर दें, लेकिन ये जो दोनों है ना, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज़, इन दोनों में से एक चूज़ करना है इनको। इमाद वसीम के साथ जा रहा हूँ। इमाद वसीम को रिटेन करेंगे आपने? इमाद वसीम के साथ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि वो इमाद वसीम को ही रिटेन करेंगे। इमाद वसीम अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो मुझे जहाँ तक, मैंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात करूँ, डोमेस्टिकली भी लीग्स की बात करूँ, तो इमाद वसीम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के तौर पे, मतलब परफॉर्मर बन के सामने लीग्स क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, लेकिन प्रीवियस अभी जो रिसेंट पास के अंदर इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप लीग्स के उसमें देखेंगे तो रिसेंटली भी एक CPL के अंदर ये बेस्ट ऑलराउंडर बने थे। उसके बाद भी जो इवेंट्स, मतलब लीग्स खेल रहे हैं, उसके अंदर खासी अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए हमें नजर आए। सलमान अली आगा, मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद जो है वो सलमान अली आगा को रिटेन करने की तरफ जाएगी। एक इनिंग खेली उन्होंने, लेकिन एक इनिंग पे बेस पे, तो एक इनिंग की बेस पे मुझे लगता है कि नवाज को करेंगे, क्योंकि नवाज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है रिसेंट पास्ट के अंदर। आप एशिया कप देख लें, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। मोहम्मद नवाज है, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज आई थिंक लेफ्ट आर्म स्पिन, नहीं इसमें आ गए वो। अच्छा, मोहम्मद नवाज इसमें आ गए, इस्लामाबाद के अंदर हो गए। सही। लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके और लेफ्ट आर्म बैट्समैन, ये इसके अंदर है इस्लामाबाद के। लास्ट इस्लामाबाद पहले थे कोयटा के अंदर, लेकिन ये अब इसमें आ गए थे। सही। हसन नवाज जो है ना वो कुदर है। अच्छा, हसन नवाज कोयटा में और ये यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि ये मोहम्मद नवाज को रिटर्न करेंगे। साइम भाई कहते हैं कि इमाद वसीम को करेंगे, तो चले देखते हैं। अली भाई ने बिल्कुल ही चले देखते हैं क्या किसको करते हैं। अच्छा, इसके बाद इनके पास गोल्ड की कैटेगरी आजम खान, हैदर अली, सलमान इरशाद और रुमान रईस। इस कैटेगरी में मुझे इतना कोई खास प्लेयर नज़र नहीं आ रहा कोई जिसको रिटर्न कर सकते हैं। ये है हैदर अली नज़र आ रहा है जिसको रिटर्न कर सकते हैं, उसके अलावा सलमान इरशाद भी हैं। हाँ, सलमान इरशाद और रुमान रईस से ज़्यादा, रुमान रईस की बेसिकली एज हो चुकी है, तो उनका ज़्यादा मैनेजमेंट की तरफ, वो ज़्यादा की तरफ है। सलमान अरशद इस तरह के प्लेयर हैं कि मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने अगर किसी प्लेयर को रिटेन करना चाहेगी जिसमें उनका बॉलिंग का भी एक टिप, सलमान अरशद कंटिन्यूसली जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगर आप हैदर अली की बात करें तो आज तक कोई इतना ज़्यादा नहीं, लास्ट पीरियड तो PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं वो सलमान अरशद हैं। तो मैं सलमान अरशद के साथ इस कैटेगरी के अंदर मैं मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड सलमान अरशद को जो है, अच्छा, मैं इस कैटेगरी में किसी को पिक नहीं करूँगा, किसी को रिटेन ही नहीं करूँगा। इस कैटेगरी को मैं जाने दूंगा फारिक ऐसे ही। मैं अपनी बता रहा हूँ मैं आपको, साइम भाई कह रहे हैं कि सलमान इरशाद,
और मैं इस कैटेगरी को स्किप कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आ रही है सिल्वर कैटेगरी। इसमें है आपके पास 2 प्लेयर्स, हुनैन शाह जो नसीम शाह के भाई हैं और साद मकसूद। लेग स्पिनर नहीं लेग स्पिनर बड़ा अच्छा है, ये बैटिंग भी अच्छा करता है और बॉलिंग भी अच्छी करता है। आप भले मुझसे इस बात पे बैट लगा लें कि ये जो है ना इस कैटेगरी के अंदर इसको तो लाजमी रिटर्न करेंगे। ये साद मकसूद हो गई आपकी, मेरी हो गई मेरी तरफ से हुनैन शाह, साद भाई अली। मैं कह रहा हूँ साद मकसूद को ये इस कैटेगरी में क्या मतलब लाजमी रिटर्न करेंगे इस PSL के अंदर ये, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है ना बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, डोमेस्टिक के अंदर भी और इमर्जिंग के अंदर भी, हर जगह पे उन्होंने परफॉर्म किया है। ओके, ये इमर्जिंग कैटेगरी आखिरी वाली, सप्लीमेंट्री का कोई भी उन्होंने कैटेगरी दी है। तो मोहम्मद शहजाद उनके इमर्जिंग कैटेगरी में थे, तो मैं मोहम्मद शहजाद को जाऊँगा। आपकी जो रिटेंशन हो गई है 4 आपने ले लिए हैं। एक प्लाटीनियम से लिया आपने नसीम शाह साहिबजादा फरहान को, आपने डायमंड से लिया है इमाद वसीम को, आपने गोल्ड से लिया है आपके सलमान अरशद को, और आपने जो सिल्वर कैटेगरी उसमें से आपने लिया हुनैन शाह को। बिल्कुल ठीक है। और मैंने जो लिए हैं प्लाटीनियम से लिया है मैंने शादाब खान को। उसके बाद मैं डायमंड में से जो पिक किया है वो है मोहम्मद नवाज़। गोल्ड से मैंने किसी प्लेयर को रिटर्न नहीं किया, और सिल्वर से मैंने किया साद मकसूद को। इमर्जिंग कैटेगरी में से मैंने पिक किया मोहम्मद शहजाद। इमर्जिंग कैटेगरी मैं समझता हूँ मोहम्मद शहजाद फास्ट बॉलिंग भी है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इमर्जिंग कैटेगरी की जो है टोटल 4 रिटेंशंस हैं, 4 कैटेगरीज हैं। नहीं, ये लास्ट देखे ना, लास्ट ईयर की हैं, मतलब ये कौन कौन से रिटर्न करेंगे। लास्ट ईयर के जो थे ना, लास्ट जो थे उस कैटेगरीज के अंदर, उनमें से आप कोई से भी 4 प्लेयर रिटर्न कर सकते हो, लेकिन ये रूल है कि हर कैटेगरी में से आप एक ही प्लेयर करो। जैसे प्लाटीनियम में से 2-3 तीनों नहीं कर सकते हो, कोई भी एक प्लेयर करना है। हाँ, तो बेसिकली ऊपर वाली जो 4 कैटेगरीज होंगी उसमें से पिक करना है, या 5वीं इमर्जिंग के अंदर से भी सब में जिसमें से भी आपको करना चाहोगे आपको। अच्छा, लेकिन हर कैटेगरी में से आप एक ही प्लेयर पिक करोगे, ये इनकी एक रूल है, पॉलिसी है। तो मोहम्मद शहजाद हो गए, साद मकसूद, मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान, मेरी ये 4 रिटेंशन है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के लिए। देखते हैं चले हम आ जाते हैं साइम भाई कराची किंग्स के ऊपर। अच्छा, कराची किंग्स की जो कैटेगरी है आपकी प्लाटिनम, उसमें हैं 2 प्लेयर्स, अब्बास आफरीदी और हसन अली। मेरे लिए भी हसन अली ही है, क्योंकि इस वक्त उनकी बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है। तो अगर हम बात करें अब्बास की, हसन अली को करेंगे लाजमी, बिल्कुल ऐसे ही। और चलें ठीक है, बात है हम अपनी इस पे डायमंड कैटेगरी के ऊपर। डायमंड में है इनके पास 3 प्लेयर, खुशदिल शाह, इरफान खान नियाजी, और तीसरे इनके हैं शान मकसूद को नहीं करेंगे। मैं इस पे शर्त लगाने के लिए शान मकसूद को नहीं करेंगे, इस पे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं दोबारा। कैप्टन थे उनके, लेकिन शान मसूद के ऊपर बैठ गए। असल में ऐसा भी होता है ना, क्या पता कर सकते हैं, क्योंकि वो ना चाहेंगे कि उनके सराउंडिंग भी मतलब टीम बनाना चाहेंगे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इरफान खान नियाज़ी एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है। मैं चाहता हूं कि अगर इरफान कराची प्रीमियर लीग की अगर मैनेजमेंट जो है, कराची की फ्रेंचाइज जो है, अगर वो किसी को रिटाइन करने की तरफ जाए तो इरफान खान नियाज़ी की तरफ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कराची किंग्स की जो मैनेजमेंट है वो शान मसूद की तरफ जाएगी। चले, मैं कहता हूं, मुझे लगता है कि इरफान नियाज़ी को करेंगे। मैं खुद ये चाहता हूं इरफान नियाज़ी होना चाहिए, मुझे लगता भी ऐसा है कि कर लेंगे इरफान नियाज़ी। चलें देखते हैं वो तो, क्योंकि ये इनकी आप देखोगे ना, इनकी जो सोशल मीडिया हैंडल है तो कराची किंग्स का, बड़ी पोस्टें कर रहा होता है इरफान नियाज़ी। इरफान नियाज़ी किसी क्लब में भी परफॉर्म कर लेता है ना, तो वहाँ पे भी उसकी पोस्ट लगा रहे होते हैं। बड़ी अच्छी कराची किंग्स से खेलते हुए परफॉर्म किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, अच्छा, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत तगड़ी फील्डिंग करते हैं। तो मैं इरफान नियाज़ी, आप शान मसूद, मजबूरी में शान मसूद। चलें अब आ जाते हैं हम गोल्ड कैटेगरी में। इनके पास 2 प्लेयर, मीर हमजा और आमिर जमाल। मीर हमजा ही लग रहा है, मीर हमजा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं, कराची से खेलते हुए, और कराची में भी परफॉर्म किया उन्होंने, कराची के खिलाफ खेलते हुए। चलें, दोनों ने भाई इत्तेफाक कर लिया है इधर भी। चलें अब आ जाते हैं हम इस पर सिल्वर कैटेगरी के ऊपर। अच्छा, बाकी 2, अब इसमें से आप बताएं ना कि सिल्वर से लेंगे या नीचे से लेंगे, ये इमर्जिंग से आप नाम बताएं। अब सिल्वर में है साद बेग, अरफात मिनाज, जाहिद महमूद, उमर बिन यूसुफ। मुझे लगता है कि लेंगे अरफात मिनाज को रिटर्न आप करेंगे। इमर्जिंग भी इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि 3 हम लोगों ने चलें, फवाद अली, रियाजुल्लाह और मिर्ज़ा मोमिन। ऊपर वाले 3 पे आते हैं। तो मुझे लगता है कि अरफात मिनाज को करेंगे इस कैटेगरी। मुझे लगता है कि साद बेग को ये लोग रिटेन करेंगे, क्योंकि साद बेग, लेकिन T20 के हिसाब से ना, मतलब साद बेग मुझे लगता नहीं कि फिट बैठते हैं इनकी टीम के अंदर। अली भाई, ऐसा है कि जब आप किसी प्लेयर को मौका देते हैं तभी आपको उसकी कैपेबिलिटीज़ का पता लेकिन अरफात मिनाज अगेन लेफ्ट आर्म स्पिन भी कितनी अच्छी करते हैं, उनकी जो बैट्स है, जो परफॉर्मेंसेस है काफ़ी अच्छी हैं, और समीर मिनाज के भाई भी हैं ये, तो फिर समीर मिनाज इनके भाई हैं समीर मिनाज। तो मुझे लगता है कि अरफात मिनाज को। आप क्या कह रहे हैं?
मैं कह रहा हूँ 7 बैक को, चलो देखते हैं। अच्छा, इसमें से जो आपकी पिकिंग है ना, हसन अली, शान मसूद, मीर हमजा और 7 बैक, ठीक है ना, कराची किंग्स के अंदर से। और मेरी जो रिटेंशन है 4 ये हैं कि हसन अली को करेंगे, ये इरफान खान नियाज़ी को करेंगे, मीर हमजा को करेंगे और अरफात मिनास को करेंगे। तो अगेन देखते हैं कि ये किसको पिक करते हैं। चलें फिर आज के लिए हम एक और टीम बनाते हैं, फिर हम न्यू एपिसोड के लिए फिर 3 जो बाकी की टीम बचेंगे उनको हम कर लेंगे। अच्छा, आप क्या कहते हैं, लाहौर का करें या कोयटा करें? लाहौर करते हैं। लाहौर का कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि उधर थोड़े से नाम बड़े। हाँ, अब देखें ना, लाहौर का मैं वही देख रहा था कि ये लाहौर के जो इनकी टॉप कैटेगरी है प्लाटिनियम, उसमें 3 इनके सुपरस्टार हैं जिन्होंने इन्होंने मतलब बचपन से पाला है मतलब बड़ा किया है पाल के। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि किस तरह से लेट गो करते हैं प्लेयर्स को अपने, और बड़ा दिल पे हाथ रख के करेंगे। ऐसा ही है जिसके लिए भी हाथ तो शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान एंड हारिस रऊफ। अब इनमें से बड़ा एक ये इंटरेस्टिंग है किसी एक प्लेयर को चूज़ करना, किसको रिटर्न करेंगे आप बताएं? शाहीन शाह अफरीदी। हाँ, शाहीन को करेंगे उसके अलावा किसी को भी रिटेन नहीं करेंगे ये। शाहीन शाह अफरीदी को अपना बच्चा बना के रखा हुआ है, तो बाकी भी इनके 2 बच्चे ही हैं। मतलब शाहीन शाह अफरीदी पे पुराना एक इनका हिसाब किताब है, इनके अपना एक चक्कर है। हारिस रऊफ को भी जबकि यही लोग जो हैं लेके आए हैं लाहौर कलंदर की तरफ से ही, वो आके उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की हर जगह पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। बिल्कुल, मैं भी शाहीन के साथ ही जाऊँगा इस कैटेगरी के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो कैटेगरी है डायमंड की, उसमें एक ही प्लेयर है इनके पास, अब्दुल्ला शफीक, तो ये उसको तो करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे। अब्दुल्ला शफीक का बनता भी है। अगर उसके बाद भी अगर हम किसी और कैटेगरीज में आगे पीछे भी स्विच कर रहे होते हैं तो अब्दुल्ला शफीक ऐसे प्लेयर हैं जिनको रिटेन करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो इनके पास गोल्ड कैटेगरी, उसमें मोहम्मद नईम बड़े अच्छे राइट हैंड बैट्समैन हैं, ये भी इनके ही प्रोडक्ट हैं लाहौर कलंदर्स की। ज़मान खान अगेन इनके प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। सलमान मिर्ज़ा, जहदाद खान, आसिफ अली, ये भी बड़ी मुश्किल चॉइस है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल। ये बड़ा टफ हो गया लाहौर कलंदर्स ने हमारे लिए, हमें फंसा दिया लाहौर कलंदर्स ने, अब बड़ा मुश्किल में डाल दिया। जमान खान, मुझे भी जमान खान लगते हैं, लेकिन सलमान मिर्ज़ा की भी जो परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी बताऊँ क्या कैटेगरी, मतलब एक वो जो इसका जो वो है ना पीछे से थिंकिंग कि शाहीन शाह उनके पास पहले ऑलरेडी है लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो ये सलमान मिर्ज़ा के साथ नहीं जाएंगे। और जमान खान ने जो उनको मैचेस जितवाया ना डेथ में आके बहुत अच्छे मैचेस जितवाए, जो इससे पहले वाला जो जीते थे PSL, वो जिस तरह से वीजे के आखिरी में उन्होंने 9-10 रन बचाए थे आखिर में आके, तो जमान खान के साथ ही जाएंगे, जाना भी उसको चाहिए उसके साथ ही। और जिस तरह से उसने अभी परफॉर्मेंस दिखाई है यार, 5 रन बचा लिए ओवर के अंदर, तो डेथ के अंदर तो बड़े तगड़े बॉलर हैं ये। अच्छा, इसके बाद बाकी में इनके पास 4 प्लेयर्स बचे हैं, 2 इनके हैं सिल्वर में से और 2 हैं इनके इमर्जिंग में से। एक है आसिफ अफरीदी, मोहम्मद इखलाक, ठीक है, और इनके पास है दूसरा मोहम्मद अजाब। ये कौन प्लेयर है? मोमिन कमर और मोहम्मद अजाब जी। तो इन 4 में से अगर एक को ये बचाने जाएंगे तो आसिफ अफरीदी, जो मतलब थोड़े से प्रेडिक्टेबल भी थी और थोड़ी सी मुश्किल भी थी क्योंकि इनकी टीम बड़ी तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग टीम हम लोगों के सामने नजर आई है इस वक्त जो इनकी। तो साइम भाई, आपकी जो 4 रिटेंशन है लाहौर कलंदर में से, वो हो गए शाहीन शाह अफरीदी, सही है, इसके बाद अब्दुल्ला शफीक, सही है, फिर इनके हो गए आपके पास, आप जा रहे हैं ज़मान खान के साथ, मैं भी ज़मान खान के साथ जा रहा हूँ, और इसके बाद आप जा रहे हैं आसिफ अफरीदी के साथ। तो तकरीबन हम मैं जिसके अंदर आप और मैं दोनों पहली टीम है कि हम दोनों ने मिलके सेम रिटेंशन किए चारों ना, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और ज़मान खान और आसिफ अफरीदी, ये हमारे 4 रिटेंशन है लाहौर कलंदर्स के लिए। तो थैंक यू करते हैं ऑडियंस के साथ, फिर बाकी जो 3 टीम्स हैं उनका हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही जी हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ दूसरे एपिसोड में शामिल होंगे बाकी की बची हुई 3 टीम्स की रिटेंशन पे डिस्कशन के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।